बीमारियों के लिए विशेष उपाय। संडे 28 तारीख से। बुजुर्गों को प्रणाम, अपनों को नमस्कार और बच्चों को हेलो। आप सबका स्वागत है झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, पौष माह की पूर्णिमा संपन्न हुई। आप लोगों ने वह उपाय करे होंगे जो पहले वीडियोस में मैंने बताए हैं। ये उपाय में स्पेशली उन बीमारियों के लिए बताने वाले हैं जो कि लंबी चलने वाली बीमारियां, जैसे कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, लिवर है और इस तरह की जो लंबी बीमारियां हैं उनके लिए जो है आप इस उपाय को करें। लगातार 45 डेज करना है। संडे तिथि से आपको शुरू करना है। आप अपने घर के आसपास कहीं पर भी पेड़ देखें। कौन सा पेड़ देखें? एक बड़ का पेड़ हो, या बड़ का पेड़ अगर ना हो जिसकी रूट्स जो है लंबी लंबी लटकी रहती हैं, अगर बड़ का पेड़ ना हो तो आप बेलपत्थर का पेड़ देख सकते हैं। बेलपत्थर का पेड़ हो, अगर वह भी ना हो तो शमी का पेड़ हो, अगर वह भी संभव नहीं है तो पीपल का पेड़ भी, अगर कोई बड़ा पीपल का पेड़ है तो आप उसे भी ले सकते हैं। तो उसको आपको इस उपाय को वहां जाकर ही करना है। दोस्तों प्रश्न आता है, लोग कहते हैं कि जी हम पौधा अपने घर में ले आए, शमी का पौधा हम घर में ले आए, या कोई और जो है पौधा हम घर में, और बहुत बार ऐसा होता है कि केले का पौधा, अक्सर लोग जो है केले का पौधा घर में लगा लेते हैं कि पूजा करने के लिए जो है कहीं जाना पड़ता है या करना तो घर में ही करते हैं। दोस्तों उपाय का मतलब क्या है आपको ये समझना होगा। व्हाट इज रेमेडी? रेमेडी इज अ कर्म, इट्स ए कर्म। हमें कोई भी परेशानी आ रही है तो कैसे? कर्मा, इट इज ड्यू टू द कर्मा। कर्मों की बात है, भाग की बात है, ऐसा आप अक्सर सुनते हैं, बोलते हैं। तो कर्म को काटने के लिए कर्म ही करना पड़ेगा, और कर्म तभी होगा जब आप पैदल चल के जाएंगे। तो आपके द्वारा आप कहीं गए और जो सामग्री मैं यहां पे बताने वाली हूं आप उसको डाल करके लेके जाएंगे घर से ही। और घर में अगर कोई और हैं जिनको कष्ट है, वो खुद नहीं जा सकते, तो आप उनके लिए ये उपाय कर सकते हैं। तो आप उन इससे जो है आप हाथ लगवा लेंगे उनका और आप अर्पित करेंगे। लगातार करिए। अब यहाँ पे एक प्रिकॉशन, मैंने 4 प्लांट्स बताए। अब अगर पीपल का पेड़ है तो उसके लिए विशेषता है। बाकी प्लांट हैं तो आप लगातार करिए। बड़ का पेड़ है, शमी का पेड़ है तो आप लगातार कर सकते हैं, या बेलपत्थर का पेड़ है तो संडे को भी कर सकते हैं। लेकिन अगर पीपल का पेड़ है तो आप संडे को यह उपाय नहीं करेंगे। अब जब संडे को आप उपाय नहीं करेंगे तो वो संडे बच जाएंगे, है ना। आपको 45 डेज कंप्लीट करना है। तो आप उन जो बच गए हैं आपके, उनको आप बाद में कंटिन्यूअसली दे देंगे। जैसे 45 डेज हो गए आपके, कंप्लीट हो गए, उसके बाद अब आपने देखा कि हमारे पीछे जो है 4 जो है संडे रह गए थे या 5 संडेज रह गए थे, तो अब आप उनको आगे उतने दिनों तक कंटिन्यू कर ले। अगर आप पीपल के पेड़ पर उपाय कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब आइए, ये उपाय है क्या? ये उपाय बहुत ही सिंपल है, लेकिन फिर इसमें भी आपको थोड़ा सा कर्म जो है करना पड़ेगा। आपको शुद्ध गाय का दूध लेना है। आपको पैकेट वाला दूध नहीं लेना है। ये आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आप एक बार आधा किलो ले सकते हैं, आप अपने फ्रिज में रख सकते हैं। आपको थोड़ा सा ही 1 चम्मच 2 चम्मच डेली लेना है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक बार ले आए, आधा किलो ले आए, तो आपका हफ्ता 10 दिन जितने दिन चल गया, उसके बाद फिर आप दोबारा जाकर के ले लें। जहां पे आपकी गाय किसी ने पाली हुई हो वहां पर दीजिएगा, वहां से लेके आइएगा। पैसे तो आपने दूध के देने ही है, साथ में जब भी आप वहां जाएं तो गाय के लिए कुछ खाने के लिए अवश्य लेके जाइएगा। चारा है, पालक है, कोई फल है, कोई भी सब्जी भी ले जा सकते हैं आप। आज के समय में इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां आप हर एक में देखिए, पत्ते आ रहे हैं, मूली में पत्ते आ रहे हैं, गाजर ले जा सकते, कोई भी सब्जी आप ले जा सकते हैं, पालक ले जा सकते हैं, साग है, सरसों का साग है, कुछ ना कुछ आप जरूर लेकर के जाएं।
तो आप जैसे ले आए तो आप 10 दिन 15 दिन आप रख लें, फ्रिज में रख लें, उसमें से आपने डेली थोड़ा सा लेना है, कच्चा ही होना चाहिए। जो हमारे पैकेट वाले दूध हैं, चाहे वो गाय का दूध है या दूसरा, वह पाश्चराइज्ड हैं, प्रोसेस्ड हैं दोस्तों। तो वह जब प्रोसेस्ड होते हैं तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर उसे पाश्चराइज किया जाता है, तो वहां पे वह हीट लग गई, तो अब वह दूध जो है इस उपाय के लिए शुभकारी नहीं है। मैं डिटेल में बता रही हूं आपको, एक एक बात बता रही हूं, आप इसको पूरी तरह से समझे कि उपाय को सही कैसे करना है, क्योंकि फायदा सही उपाय से ही होगा। और हम बात कर रहे हैं बीमारियों की, कष्टों की, हड्डियां, रूमेटाइड आर्थराइटिस है, किसी को बहुत ज्यादा परेशानी है और किसी प्रकार का कष्ट है, तो जो लंबी बीमारियां, काफी समय से आप दवाइयां खा रहे हैं या आगे डॉक्टर ने कहा है आगे खाने पड़ेंगी, तो आप करके तो देखें। आप एक दिन 45 दिन श्रद्धा से उस उपाय को कर लीजिए और उसके बाद 3 महीने बाद फिर आप जब अपने टेस्ट करवाएंगे तब देखिएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी इस बारे में। अब बात करते हैं कि उपाय में क्या करना है। आपने कच्चा दूध लेना है गाय का, उसमें आपने गंगा जल डालना है, उसमें आपने अपने घर का जल डालना है और मिश्री डालनी है दोस्तों। ना चीनी डालनी है, ना आपने और कोई चीज डालनी है, आपने मिश्री डालनी है उसमें। तो समझ गए आप, गंगा जल, गाय का दूध और जो है के घर का जल, आपके घर का जल, पीने वाला जल जो आप पीते हैं वह जल होना चाहिए, और मिश्री। तो ये चारों चीजें आपने मिक्स करी और आप घर से लेकर के जाएं, किसी बर्तन में लेकर के जाएं, जैसे कि अगर स्टील का बर्तन ले लें या फिर अगर चांदी का कोई छोटा बर्तन हो तो चांदी के बर्तन में ले तो वो और भी अच्छा शुभ लाभ होगा। तो दोस्तों वो लेकर के जाएं, और या पीतल का बर्तन हो तो अच्छा होगा, पीतल का भी ले सकते हैं, स्टील से अच्छा पीतल का होगा, पीतल का ले लें, उसमें आप लेकर के जाएं और ये जो पौधा, बड़ा प्लांट आपके घर के पास में है, वहां जाकर के अर्पित कीजिएगा और नेचर को प्रेयर कीजिएगा, प्रकृति को प्रेयर कीजिएगा, अपने इष्ट को प्रेयर कीजिएगा, अपने मन में धारणा करिएगा कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हे दीनानाथ, ये हमारा कष्ट दूर हो। और उस पौधे की जड़ में आपने आराम से उस जल को अर्पित करना है। दोस्तों छोटा सा उपाय है, लेकिन आप करके तो देखें। और जो जो चीजें इसमें डालनी है, हाँ एक चीज और थी दोस्तों, 5 चीजें हैं इसमें। 5वीं, एक चुटकी हल्की सी हल्दी आपने डाल लेनी। अब आजकल हरी कच्ची हल्दी भी आ रही है, तो आप कच्ची हल्दी को ग्रेट कर सकते हैं या उसे थोड़ा सा कूट सकते हैं, कूट करके आप उसका रस निकाल लीजिए, थोड़ा सा रस निकाल लीजिए, वह आप इसमें डाल दीजिए। तो वह डाल करके, अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप चुटकी वैसे, लेकिन दोस्तों उपाय में आपने जो हल्दी डालनी है वो आपकी नमकदानी की हल्दी नहीं होनी चाहिए। आप पहले से ही एक छोटा सा पैकेट अलग से लें इस उपाय को करने के लिए, वो हल्दी आप अलग रखें और उस हल्दी को ही आपने इस दूध में डालना है, मिक्स करके, और फिर आपको पौधे में अर्पित करके आना है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये वीडियो यही समाप्त करती हूँ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, ये इतना सुंदर उपाय है, इसका बहुत सुंदर लाभ पहुंचा है मेरे द्वारा, मैंने दिया है और फिर फीडबैक भी लिया है, बहुत बहुत सुंदर। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी, बस इतना ही कहूंगी, करके तो देखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।